अब ये क्वेश्चन, दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? 6 मार्क का न्यूमेरिकल है जिसमें दो अलग अलग मेथड से दो अलग अलग चीजें निकालने के लिए हमें कही गई है। क्या बोला है हमें? वी हैव टू कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी यूजिंग द इनकम मेथड। अब आप बोलोगे सर इनकम मेथड से तो एनडीपी एट एफसी मिलता है। हाँ तो कोई बात नहीं, एनडीपी एट एफसी निकालेंगे पहले, उसके बाद में जीडीपी एट एमपी निकालेंगे। दूसरा हमें बोला है कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। अब एनएनपी एट एफसी क्या होता है? नेशनल इनकम होता है ना यार, ये चैप्टर खत्म होना है अभी तक तो याद कर लो। नेशनल इनकम इज एनएनपी एट एफसी। ठीक है, चलो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे? यूजिंग द इनकम मेथड। सबसे पहले हम ये वाला करेंगे। ठीक है, इनकम मेथड से हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एनडीपी एट एफसी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बताओ जल्दी? फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। याद है इनकम मेथड किया था हमने एक्सपेंडिचर मेथड के जस्ट पहले। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या आता था? वेजेस एंड सैलरी इन कैश, wages and salary in kind and employers contribution to the social security scheme। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता था? RRIP। याद करो, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। एंड मिक्स्ड इनकम एज इट इज दे रखा होता है सर। चलो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं फिर भी एक बार। चलो ठीक है, क्वेश्चन रीड करते हैं अब एक बार। देखो जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन दिखे ना तो क्वेश्चन देख के घबराना मत। हमें यही 3 चीजें चाहिए बस, ये 3 चीजें हमें मिल जाएगी, बाकी पूरा क्वेश्चन हमें इग्नोर करना है। ठीक है, चलो ढूंढते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? हमें दिया हुआ है 450, हमें दिया हुआ है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दैट इज 490। आई एम सो सॉरी, इट्स 490। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं चाहिए। ठीक है, एनएफआई है दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नहीं चाहिए अभी। नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं चाहिए, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल नहीं चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं चाहिए, करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट टू द हाउस होल्ड नहीं चाहिए, चेंज इन स्टॉक नहीं चाहिए, मिक्स्ड इनकम डेफिनेटली चाहिए 560। तो चलो जो तो मिलता जा रहा है वो लिखते जाते हैं। मिक्स्ड इनकम मिल गया 560, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमें मिल गया था 490। ठीक है, उसके बाद में अब हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ चाहिए ऑपरेटिंग सरप्लस। चेंज इन स्टॉक, मिक्स्ड इनकम हो गया, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं चाहिए, सब्सिडीज नहीं चाहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं चाहिए। लास्ट में क्या दिया हुआ है? रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने पहले भी बताया था तुमको, आर प्लस आई प्लस पी, दैट इज रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अब हमें रेंट दे दिया है, हमें इंटरेस्ट दे दिया और हमें प्रॉफिट दे दिया है, रॉयल्टी नहीं दिया है हमें। पूरे क्वेश्चन में रॉयल्टी है कहीं पे? नहीं है ना, तो अज्यूम कर लो इट इज 0। ठीक है, तो हमें दे दिया रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट हमें दे रखा है, कितना है? 290। तो इसको एज इट इज ले लेते हैं 290। तो इसको सॉल्व करो, 490 प्लस 290 प्लस 560 विल गिव यू 1340। ये क्या आया आपका? ये आया आपका एनडीपी एट एफसी। सिंपल है यहां तक एकदम, एनडीपी एट एफसी आ गया। चलो ठीक है, लेकिन हमें निकालने क्या बोला गया है? हमें निकालने बोला है कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। कोई बात नहीं, वो भी निकाल लेते हैं। चलो ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जीडीपी एट एमपी। ठीक है, हमारे पास में है क्या? हमारे पास में ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया है एनडीपी एट एफसी। मैं बार बार बोलता आ रहा हूं, जो हमें फाइंड करना है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। ठीक है, अब देखो हमें नेट से ग्रॉस पे जाना है। हमें क्या करना है? हमें जाना है नेट से ग्रॉस पे। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे प्लस डेप्रीसिएशन। ठीक है, फिर क्या करना है? देखो डी और डी सेम है, पी एंड पी सेम है। हमें क्या करना है? हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है। तो हम क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे प्लस एनआईटी। एनआईटी का मतलब क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। फटाफट सॉल्व करते हैं। एनडीपी एट एफसी कितना दे रखा है? 1340। ठीक है, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन कितना दे रखा है? देखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल हमें दिया हुआ है 5th नंबर पे, दैट इज 80 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है आपको डेप्रीसिएशन के जस्ट नीचे, दैट इज 180। सब्सिडीज, सब्सिडीज आपको दिया हुआ है इट इज 20। चलो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 1340 प्लस 80 प्लस 180 माइनस 20 दैट इज 160। तो चलो सॉल्व करते हैं। 1340 प्लस 80 कितना होता है? 1420। 1420 प्लस 160 कितना होगा? 1580। ये क्या आया आपका? दिस इज योर जीडीपी एट एमपी यूजिंग विच मेथड? यूजिंग द इनकम मेथड। सिंपल है, तो इनकम मेथड का हमारा आंसर आ गया, कितना आया? 1580। ठीक है, सिंपल है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आए, यहां तक कोई डाउट है?
नहीं है ना, बहुत इजी था, मैं तो पहले ही बोलता इट वाज वेरी इजी। चलो ठीक है, यहाँ पे एक लाइन बना के छोटा सा एक डिवीजन कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये वाला जो एरिया है इस पे हम सॉल्व करेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन, दैट इज द एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, अब हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है? हमें निकालने के लिए बोला है कैलकुलेट नेशनल इनकम यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से हमें मिलता क्या है? याद करो, एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है जीडीपी एट एमपी। हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है जीडीपी एट एमपी। फॉर्मूला क्या होता है इसका? याद करो, मैंने बताया था सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये याद है, मैंने आप लोग को एक बार बताया था। इसको अगर वैसे लिखना है तो सी का मतलब हो गया तुम्हारा प्राइवेट कंजम्पशन, आई का मतलब क्या हो गया तुम्हारा ग्रॉस फाइनल इन्वेस्टमेंट, और जी का मतलब क्या हो गया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और एक्स माइनस एम का मतलब क्या हो गया नेट एक्सपोर्ट। सॉल्व करते हैं, चलो देखो प्राइवेट कंजम्पशन कितना दे रखा है आपको, सेकंड पॉइंट पे देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इट इज गिवन एज 1120। ठीक है, उसके बाद में आपको, चलो पहले ये मिल गया हमें, गवर्नमेंट का ढूंढ लेते हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें दिया हुआ है 150, तो चलो इसको एक बार आई को भूल जाते हैं, 150 प्लस एक्स माइनस एम दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। कितना दे रखा है देखो, एक्सपोर्ट आपको दिया हुआ है 100 और इंपोर्ट आपको दिया हुआ है 110, तो चलो 100 माइनस 110। ठीक है, अब ये जो चीज है आपकी आई, ये बाकी रह गई, जी हमने कर लिया, एक्स हमने कर लिया, एम हमने कर लिया, अब आई करते हैं। मतलब क्या होता है आई का, याद करो, इसके जस्ट पहले ही किया ना हमने एक्सपेंडिचर मेथड अभी। आई का मतलब क्या था बताओ? ग्रॉस फाइनल इन्वेस्टमेंट, यही था ना हमारा, या फिर ग्रॉस फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन, यही था ना। तो चलो ठीक है, क्वेश्चन में ढूंढते हैं क्या दे रखा है। देखो एग्जैक्टली फोर्थ नंबर के पॉइंट पे आपको दे रखा है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या दिया हुआ है हमें? नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। हमें क्या चाहिए? ग्रॉस फाइनल। यहां पे क्या दिया हुआ है? नेट फिक्स्ड। अब क्या करेंगे? सेम क्वेश्चन हमने किया है पहले भी, आप बताओ क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ जल्दी। नेट फिक्स दिया हुआ है, हमें चाहिए ग्रॉस फाइनल, तो नेट को हमको कन्वर्ट करना है ग्रॉस में। ठीक है, चलो लिख के कर ले एक बार, चलो लिख के कर लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, हमें ये दिया हुआ है। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ग्रॉस फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमें चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको जब भी नेट से ग्रॉस पे आना होता है तो आप क्या करते हो? आपको जब भी नेट से ग्रॉस पे आना होता है तो आप क्या करते हो? डेप्रिसिएशन को ऐड करते हो, है ना। और जब भी आपको फिक्स से फाइनल पे आना होता है तब मैंने आपको क्या बताया था, क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते हैं चेंज इन स्टॉक। ठीक है, ये याद रखना। तो हमें नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है? 180 दिया हुआ है ये हमें, और हमें ये फाइंड आउट करना है, ये हमें ढूंढना है। तो कैसे मिलेगा? 180 प्लस नेट से ग्रॉस पे आना है, यानी डेप्रिसिएशन ऐड होगा। डेप्रिसिएशन हमें कितना दिया हुआ है? डेप्रिसिएशन हमें दिया हुआ है 80, तो चलो 80 ऐड कर लो, प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक देखो हमें पूरे क्वेश्चन में कहां दे रखा है? मिक्स्ड इनकम के जस्ट ऊपर देखो हमें दिया हुआ है चेंज इन स्टॉक, दैट इज 60। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 180 प्लस 80 कितना होता है? 260। 260 प्लस 60 इज योर 320। तो ये क्या आया? दिस 320 इज नथिंग बट योर ग्रॉस फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसको यहां पे लिख दो 320। चलो अब इसको सॉल्व करो। 1120 प्लस 320 कितना होगा? 1440। ठीक है, कितना होगा? 1440 प्लस 150। ठीक है, 1440 प्लस 150 दैट इज 1590। 1590 और प्लस कितना करना है हमें? ये दोनों को सॉल्व करोगे तो -10 आ जाएगा। तो 1590 माइनस 10 इज 1580। ये क्या आया आपका? दिस इज नथिंग बट योर जीडीपी एट एमपी। ठीक है, 1580 आया। अब ये आंसर सही है कि नहीं, इसको कैसे टैली करोगे? इनकम मेथड से आपने क्या निकाला था? जीडीपी एट एमपी। दोनों टैली होने चाहिए। जीडीपी एट एमपी 1580, जीडीपी एट एमपी 1580। आंसर सॉल्व हो गया, खत्म करें? नहीं कर सकते ना। अभी हमको क्या ढूंढना है? अभी हमको ढूंढना है एनएनपी एट एफसी। तो चलो एनएनपी एट एफसी ढूंढते हैं हम लोग। ठीक है, एनएनपी एट एफसी कैसे ढूंढोगे? देखो, जो हमें ढूंढना होता है उसको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। ये चीज याद रखना। हमारे पास में क्या है? हमारे पास में है जीडीपी एट एमपी। ठीक है, इजी है। चलो देखो, अब हमें जाना है ग्रॉस से नेट पे। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन।
डोमेस्टिक से हमें आना है नेशनल पे, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे NFIA, ठीक है, और हमें MP से FC पे आना है, तो क्या करेंगे, माइनस NIT। सिंपल। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। GDP एट MP आपको कितना दिया हुआ है, GDP एट MP इज 1580, तो 1580 माइनस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन कितना दिया हुआ है 80, NFIA, अब NFIA दे रखा है पूरे क्वेश्चन में, बिल्कुल दे रखा है। थर्ड पॉइंट देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब अब्रॉड ही हुआ ना, तो चलो कितना दे रखा है, -10 दे रखा है, तो ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे -10 और NIT, अब NIT यहां पे हमने ढूंढ लिया था, NIT कितना था हमारा 160, कैसे आया था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, 180 माइनस 20 इज 160, तो चलो इसको भी लिख लो, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, 1580 माइनस 80 इज 1500, 1500 माइनस 10, 1500 माइनस 10 कितना होता है 1490, और 1490 माइनस 160 विल गिव यू 1330, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका आंसर 1330, और ये आपका क्या आया आंसर, दिस इज नथिंग बट योर नेशनल इनकम, दैट इज NNP एट FC। कितना इजी था ना क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी बोला था चैप्टर के शुरू में 6 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे लेकिन बहुत इजी आएंगे। क्या किया इस क्वेश्चन में हमने, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। हमें क्या निकालने बोला गया था, हमें बोला था GDP एट MP ढूंढो यूजिंग द इनकम मेथड, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इनकम मेथड का फॉर्मूला लिख लिया, NDP एट FC इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस योर मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, फर्स्ट पॉइंट ही दिया हुआ है 490, ऑपरेटिंग सरप्लस लास्ट पॉइंट पे दे रखा है, दैट इज रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, रॉयल्टी नहीं दिया हुआ है पूरे क्वेश्चन में तो हमने 0 अज्यूम कर लिया, 290, मिक्स्ड इनकम भी हमको क्वेश्चन में एज इट इज दे रखा है, दैट इज 560, तो हमने टोटल किया NDP एट FC का, दैट इज 1340। फिर हमने क्या किया, जो हमें पूछा गया उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया, इज इक्वल टू NDP एट FC। अब हमें जाना है नेट से ग्रॉस पे, तो प्लस डेप्रीसिएशन, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो इन सबको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया GDP एट MP 1580, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग गए जहां पे हमको बोला था कैलकुलेट NNP एट FC यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड, तो सबसे पहले हमने एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लिख दिया, GDP एट MP इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज इट इज दे रखा था, गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज इट इज दे रखा था, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था। मेन ट्विस्ट जो इस क्वेश्चन में था वो ये था कि हमें ग्रॉस फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पे नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा था। एक और बार बता देता हूं, जब भी आपको नेट दे रखा होता है, आपको ग्रॉस पे जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं डेप्रीसिएशन को, ठीक है। जब भी हमें फिक्स दे रखा होता है और हमें फाइनल पे आना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम चेंज इन स्टॉक को ऐड करते हैं। देखो ये हो गया आपका डेप्रीसिएशन और ये हो गया आपका चेंज इन स्टॉक। तो जब हमने ये सबको टोटल किया तो हमें क्या मिला 320, और ये 320 हमारा क्या था, दिस वाज नथिंग बट योर ग्रॉस फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन। तो हमने आई में इसको पुट कर दिया, तो इससे हमें क्या मिला, हमें मिला GDP एट MP 1580। हमने क्या किया, सबसे पहले दोनों GDP एट MP को वेरीफाई किया, अगर दोनों सेम आ रहे थे दैट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है, 6 मार्क पक्के हो गए। अब हमने क्या किया, GDP एट MP हमारे पास में है, ढूंढना था NNP एट FC, तो जो ढूंढना होता है उसको हम कहाँ पे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो NNP एट FC हमने लिखा, GDP एट MP। अब देखो हमको जाना था ग्रॉस से नेट पे, तो माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे तो प्लस NFIA, एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे तो माइनस NIT। हमने पूरे को सॉल्व किया तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया 1330। तो ये हमारा कितना आ गया, दिस इज 1330। 6 मार्क पक्के। एक और क्वेश्चन कर ले, चलो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अब ये क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करने बोला है, कैलकुलेट GDP एट FC यूजिंग द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर मेथड। बहुत सिंपल है, बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। क्या करना है, इनकम मेथड, इनकम मेथड से हमें क्या मिलता है, NDP एट FC मिलता है, तो चलो लिख लेते हैं NDP एट FC। फॉर्मूला क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस योर मिक्स्ड इनकम, ठीक है। चलो क्वेश्चन में देख लेते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, क्या हमें एज इट इज दे रखा है, नहीं दे रखा है। हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दिया हुआ है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वेजेस एंड सैलरी, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट, ग्रॉस रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट,
रेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, इंटरेस्ट, इंपोर्ट, NFIA दे रखा है, मिक्स्ड इनकम, डेप्रीसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो बेसिकली एक चीज तो श्योर है कि हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दे रखा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का फॉर्मूला क्या होता है? वेजेस एंड सैलरी इन कैश प्लस वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, हमें क्या क्या दे रखा है इसमें? देखो, हमें वेजेस एंड सैलरी दे रखी है, कितनी दे रखी है? 700, प्लस हमें दे रखा है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम, कितना दे रखा है? 100। ठीक है, तो हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज तो आ गया, ये आपका आ गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस फॉर्मूला क्या होता है? रेंट, याद करो, R प्लस I प्लस P, दैट इज योर रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये हमारा फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग सरप्लस का, इसको नहीं भूलना है। तो चलो ढूंढते हैं। रेंट दे रखा है हमारे पूरे क्वेश्चन में, यस दे रखा है, 50 दे रखा है, तो चलो रेंट हो गया 50। रॉयल्टी दे रखा है पूरे क्वेश्चन में, रॉयल्टी नहीं दे रखा है। ठीक है, R हो गया, रॉयल्टी नहीं दे रखा तो 0 हो गया। इंटरेस्ट दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। इंटरेस्ट कितना दे रखा है हमें? इंटरेस्ट दे रखा है 50, 50 अगेन। और प्रॉफिट भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज 100। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस भी आ गया। ठीक है, अब थर्ड हेड क्या होता है हमारा? थर्ड हेड इज द मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम दे रखा है, हाँ। द थर्ड लास्ट पॉइंट इज मिक्स्ड इनकम, वो भी कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 700 प्लस 100 इज 800, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आया? 50 प्लस 50 प्लस 100 दैट इज 200, प्लस योर मिक्स्ड इनकम इज अगेन 100। तो अगर आप इन तीनों को सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आता है 1100। ये क्या आया? दिस इज योर NDP एट FC। बट हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें ढूंढना है GDP एट FC। तो चलो फटाफट वो भी बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं। हमें ढूंढना है GDP एट FC। हमारे पास में है क्या? हमारे पास में है NDP एट FC। तो चलो ठीक है, हमारे पास में क्या क्या नहीं है देखो। D और D सेम है, P और P सेम है, FC सेम है। तो बेसिकली हम लोग को आना है नेट से ग्रॉस पे। अब नेट से ग्रॉस पे आने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं प्लस डेप्रीसिएशन, याद है ना? प्लस डेप्रीसिएशन करते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, हमारा GDP एट FC हो जाएगा, NDP एट FC कितना है हमारे पास में? 1100 प्लस डेप्रीसिएशन। अब क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन कहां पे दे रखा है? अगर आप देखोगे द सेकेंड लास्ट पॉइंट इज योर डेप्रीसिएशन, कितना दे रखा है? 20। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? GDP एट FC इज इक्वल टू 1100 प्लस 20 इज योर 1120। तो चलो पहला आंसर तो हमारा आ गया यूजिंग द इनकम मेथड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे जिसका नाम है यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड। तो ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है GDP एट MP। फॉर्मूला क्या था? C यानी कि प्राइवेट प्लस I यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस G यानी कि गवर्नमेंट, प्लस X माइनस M दैट इज योर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो चलो फटाफट ढूंढ लेते हैं। C पूरे क्वेश्चन में कहीं पे दे रखा है द फर्स्ट पॉइंट, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वन एंड द सेम थिंग। कितना दे रखा है? 730। ठीक है, I, अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। जब हम I की बात कर रहे हैं तो यहां पे आपको 3-4 अलग अलग चीजें दे रखी है। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिर आपको दे रखा है ग्रॉस रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, फिर आपको दे रखा है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या नई चीज है? 3 अलग अलग नाम, सर कौन सा वाला लेना है? अब एक चीज याद रखना, जब भी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, यानी कि I की यानी कैपिटल फॉर्मेशन की जब भी हम बात करेंगे ना, तो इसके अंदर में 3 चीजें आती है। ये मैंने आपको पहले भी एक बार थ्योरी में बताया था, वापस बता रहा हूं। जब भी हम बात करते हैं ग्रॉस फाइनल इन्वेस्टमेंट या फिर ग्रॉस फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन की, तो उसमें 3 हेड्स आते हैं। वन इज बिजनेस, ठीक है, एक आता है बिजनेस, एक आता है पब्लिक और एक आता है रेसिडेंशियल। ये 3 चीजें याद रखेंगे। तो इसमें तीनों चीजें दे रखी है। देखो, आपको दिया हुआ है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, अब यहां पे फिक्स दे रखा है। दूसरे वाले दोनों पॉइंट देखो, ग्रॉस रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस रेसिडेंशियल कितना दे रखा है आपको? ये दे रखा है 60। पब्लिक कितना दे रखा है आपको? ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज 40, ठीक है, ये आपको 40 दे रखा है। बट बिजनेस
बिजनेस में फिक्स्ड वर्ड आ गया, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो जब भी हम फिक्स की बात करते हैं तो हम क्या ऐड करते हैं, फिर फिक्स को फाइनल में चेंज करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, चेंज इन स्टॉक। याद है मैंने आपको बताया था, नेट से ग्रॉस पे जाना है तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन, ठीक है। और अगर हमें फिक्स से फाइनल पे जाना है तो हम क्या ऐड करेंगे, चेंज इन स्टॉक। तो पूरे क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक ढूंढो, कहीं दे रखा है चेंज इन स्टॉक नाम से अगर आपको मिलेगा ही नहीं, बट आपको एक दूसरा वर्ड मिलेगा जिसको बोलते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट यानी हमने स्टॉक में इन्वेस्ट किया, यानी हमारा स्टॉक बढ़ा है। कितने से बढ़ा है, देखो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट इज 20, ठीक है। तो अब इसको टोटल कर लो, 60 + 20 इज 80, 80 + 40 इज 120, 120 + 60 इज योर 180। तो ये जो आपका आई आया ये बहुत स्पेशल है, इसके लिए इसको अलग कलर से लिख रहा हूं। आई जो हमारा आया दैट इज 180, ठीक है। अब गवर्नमेंट की बात करते हैं। गवर्नमेंट का एक्सपेंस नाम से दे ही नहीं रखा है, आपको एक अलग नाम दे रखा है जिसका नाम है गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब एक बात बताओ, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ही होगा ना, तो वो यही है गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कितना दे रखा है, 200। और x - m हमने कितना दे रखा है, एक्सपोर्ट हमें कितना दे रखा है, देखो एक्सपोर्ट हमें दिया हुआ है 40, इंपोर्ट हमें दिया हुआ है 20, तो 40 - 20, ठीक है। तो कितना आया, 730 + 180 + 200 + 20। सिंपल है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1130। ये क्या आया आपका, दिस इज योर जीडीपी एट एमपी। बट क्या हमें जीडीपी एट एमपी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है जीडीपी एट एफसी। तो चलो वो भी ढूंढ लेते हैं। जो हमें चाहिए होता है, जो हमें ढूंढना होता है, वो हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। तो जीडीपी एट एफसी हमने यहाँ पे लिख लिया। राइट हैंड साइड पे हम क्या लिखते हैं, जो फिगर्स हमारे पास में ऑलरेडी हैं। तो अभी अभी हमने क्या ढूंढा है, जीडीपी एट एमपी ढूंढा है, ठीक है। अब देखो हमको आना है एमपी से एफसी पे, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। सॉल्व करते हैं। जीडीपी एट एमपी हमारे पास में कितना है, 1130। नेट इनडायरेक्ट टैक्स लास्ट पॉइंट क्वेश्चन का कितना दे रखा है, 10। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1120। और ये क्या आया हमारा, दिस इज नथिंग बट योर फाइनल आंसर, दैट इज जीडीपी एट एफसी। आ गया, देखो कंफर्म कर लेते हैं। जीडीपी एट एफसी 1120, जीडीपी एट एफसी 1120। ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल था। क्यों था स्पेशल, क्योंकि हमको इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखने को मिला। क्या सीखा हमने कि इन्वेस्टमेंट के अंडर में 3 हेड्स आते हैं, बिजनेस, पब्लिक एंड रेसिडेंशियल। अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो फिर आपको ये आपका आई मिल जाएगा, दैट इज ग्रॉस फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन। बट यहां पे भी एक ट्विस्ट था, ये तो एक ट्विस्ट था ही, इसके अंदर भी एक ट्विस्ट था। क्या ट्विस्ट था कि पब्लिक और रेसिडेंशियल तो हमें फाइनल दे रखा था, बट जब हम बात करते हैं बिजनेस की, देखो ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, तो ये हमें फिक्स दे रखा था। और फिक्स को अगर हमें फाइनल में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक भी हमको अलग नाम से दे रखा था, चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा था, एडिशन इन स्टॉक भी नहीं दे रखा था, हमको दिया हुआ था इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो ये वाला जो पार्ट था ना इस क्वेश्चन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इन्वेस्टमेंट में 3 चीजें आती है, बिजनेस, पब्लिक एंड रेसिडेंशियल। अगर फिक्स दे रखा होगा तो हम क्या ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक एडिशन इन स्टॉक के नाम से भी आता है, और कभी कभी इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट के नाम से भी आता है, या फिर इंक्रीज इन द इन्वेंटरी के नाम से भी आएगा। ये चीज याद रखना, समझ में आया। और वहीं पे अगर आपको नेट दे रखा होता है, नेट कैपिटल फॉर्मेशन, तो हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, डेप्रिसिएशन। तो ये जो आई वाला पार्ट है ना एक्सपेंडिचर मेथड में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि सी जी एक्स माइनस एम तो हमको एज इट इज दे रखा होता है, ठीक है। तो इस पे थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है जीएनपी एट एमपी यूजिंग द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर मेथड। तो देखो सबसे पहले तो इसको अंडरलाइन कर लो ताकि हमें याद रहे कि हमें इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करना है, ठीक है। अब एक एक करके फटाफट सॉल्व करते हैं विदाउट एनी डिले। एक्सपेंडिचर मेथड यूज करते हैं सबसे पहले। एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या मिलता है, जीडीपी एट एमपी। फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, C + I + G + X - M, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो एक बार,
पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें दिया हुआ है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। चलो लिखते जाते हैं, एक एक करते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या, फर्स्ट में ही दे दिया है हमें पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कितना दिया हुआ है 2940 प्लस। अब आई हमें ढूंढना है, आई का मतलब क्या होता है, ग्रॉस फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, हमें पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। अब नेट दिया है, सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं कितना दिया हुआ है 396, चलो 396 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रॉस। अब कोई भी चीज को अगर आपको नेट से ग्रॉस में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन पूरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, जस्ट उसके नीचे दिया हुआ है दैट इज 324। तो हमें सी मिल गया, हमें आई मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी यानी कि गवर्नमेंट। अब देखो पूरे क्वेश्चन में अगर आप देखते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट पे आपको दिया हुआ है गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, कितना दिया हुआ है 864। तो हमें जी भी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, नेट एक्सपोर्ट। तो पूरे क्वेश्चन में हम ढूंढते हैं, चलो गवर्नमेंट के बाद में दिया हुआ है रेंट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, टैक्स ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट, नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, डेप्रीसिएशन, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है डेप्रीसिएशन के जस्ट नीचे एंड द वैल्यू इज 36। चलो आपको ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट माइनस करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है तो हमें x माइनस एम बी मिल गया। अब इसको सॉल्व करो, 2940 प्लस 396 प्लस 324 प्लस 864 प्लस 36, तो यू विल गेट 4560। ये क्या है आपका, दिस इज नथिंग बट योर जीडीपी एट एमपी। क्या हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, नहीं, क्योंकि हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है जीएनपी एट एमपी। तो चलो ये भी ढूंढ लेते हैं। अब जो हमें ढूंढना होता है वो हम लिखते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमें ढूंढना है जीएनपी एट एमपी इज इक्वल टू, हमारे पास में आया है जीडीपी एट एमपी। ठीक है, अब देखो एक एक करके करते हैं, जी और जी तो सेम है, पीपी सेम है, एमपी एमपी सेम है, तो हमें क्या करना है, हमें जाना है डोमेस्टिक से नेशनल पे। यानी हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना होता है वी ऑलवेज ऐड NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब पूरे क्वेश्चन में अगर आप देखते हो तो आपको लास्ट में दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कितना दिया हुआ है 15। तो हम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। चलो हमको कितना मिला था जीडीपी एट एमपी 4560 प्लस 15, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, आपका फाइनल आंसर आएगा 4575। ये क्या है आपका, दिस इज योर आंसर जीएनपी एट एमपी यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड। क्या ये आंसर सही है, आई होप सही है। ठीक है, हमने इकोनॉमिक्स की इतनी पढ़ाई करी, मैंने भी आपने भी, सो आई होप ये सही है। बट इसको वेरीफाई करने का तो एक ही तरीका होता है एंड दैट इज यूजिंग द सेकेंड मेथड। तो चलो अब सेकेंड मेथड कौन सा है, एक्सपेंडिचर तो डन है, सेकेंड कौन सा है, इनकम मेथड। तो इनकम मेथड यूज करते हैं। इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो क्या मिलता है हमें इनकम मेथड से वो लिखते हैं। क्या मिलता है, एनडीपी एट एफसी मिलता है। फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए अभी तक, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस योर मिक्स्ड इनकम, ये तीन चीजें होती है। ठीक है, अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ढूंढते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। पूरे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखते हो ना तो आपको दो चीजें दी हुई है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, और आपको दिया हुआ है सेकेंड पॉइंट आप देखो, सोशल सिक्योरिटी स्कीम कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर। तो ये दोनों चीजें हम यहाँ पे ऐड करेंगे। हम क्या क्या चीजें ऐड करेंगे, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश 2544 प्लस, अब देखो यहाँ पे आपको कैश दिया हुआ है, पूरे क्वेश्चन में इन काइंड आपको कहीं पे भी नहीं दिया है। अगर आपको वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड दिया हुआ होता तो आपको वो भी ऐड करना होता, बट यहाँ पे आपको वो नहीं दिया हुआ है तो हम अज्यूम कर रहे हैं वो जीरो है, पूरा पैसा कैश में मिला है। और साथ में सोशल सिक्योरिटी स्कीम कंट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ है 108, तो ये आपका बन गया, क्या बना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस है और फिर है मिक्स्ड इनकम। ठीक है, अब मिक्स्ड इनकम आप ढूंढो सबसे पहले तो क्वेश्चन में। ठीक है, एक बार मिक्स्ड इनकम ढूंढ लेते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस पे बात पे आते हैं। मिक्स्ड इनकम मिक्स्ड इनकम मिक्स्ड इनकम, अगर आप पूरे क्वेश्चन में सेकंड लास्ट पॉइंट देखते हो तो आपको मिलेगा इनकम फ्रॉम द सेल्फ एम्प्लॉयड, कितना दिया हुआ है
372, ये होती है हमारी मिक्स्ड इनकम। तो हमें क्या क्या मिल गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मिल गया, मिक्स्ड इनकम मिल गया। अब हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है, RRIP, याद रखना, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो एक एक करके ढूंढते हैं। चलो, रेंट नाम की कोई चीज है क्या हमारे क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में देखो आपको रेंट, हाँ, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज के एग्जैक्ट नीचे है रेंट 168, तो आपको मिल गया रेंट 168। ये मैं अलग तरीके से लिख रहा हूं सो दैट आपको समझ में आए कि हमने ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे ढूंढा है। रॉयल्टी पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं है, मैं पहले ही क्वेश्चन रीड कर चुका हूं, आप चाहो तो आप ढूंढ सकते हो। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि रॉयल्टी इज 0। अब इंटरेस्ट ढूंढते हैं। इंटरेस्ट पूरे क्वेश्चन में 4th पॉइंट पे दिया हुआ है 156, तो वो लिख लेते हैं 156। एंड फाइनली हमें ढूंढना है प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट है ना, ये थोड़ा सा सताने वाला है हमें इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। प्रॉफिट में क्या क्या चीज़ें आती है हमारे पास में, काफ़ी चीज़ें आती है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आता है सबसे पहले, तो डिस्ट्रीब्यूटेड आता है। फिर उसके बाद में अगर आप बात करते हो तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड आता है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड भी आता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड भी आता है, और क्या आता है हमारा कॉर्पोरेट टैक्स भी आता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में रीड करो आपके पास में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया हुआ है 252। ठीक है, फिर आपको क्या दिया हुआ है, आपको डिविडेंड दिया हुआ है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का ही दूसरा नाम होता है डिविडेंड, जो पैसा हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि डिविडेंड। वो कितना दिया हुआ है 192, तो 192 लिख लो। और साथ में कॉर्पोरेट टैक्स आपको दिया हुआ है, कहीं पे भी देखो, हाँ दिया हुआ है, टैक्स ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट 228, तो 228। अब ये हो जाएगा, इसका जो टोटल आएगा वो हो जाएगा आपका प्रॉफिट। इसका टोटल निकालते हैं 10 and 12, 10, 15, 17 एंड जाते हैं 672। तो आपका प्रॉफिट कितना आया, आपका प्रॉफिट आया 672। समझ में आया। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जीडीपी एट एमपी निकाला था। ठीक है, उसके बाद में अभी हमने इनकम मेथड शुरू किया है, दैट इज एनडीपी एट एफसी। हमने सीओई कैसे निकाला, वेजेस आपको दिया हुआ है इन कैश, प्लस आपको दिया हुआ है सोशल सिक्योरिटी स्कीम कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर। फिर हमने हमारा ऑपरेटिंग मिक्स्ड इनकम लिया, जो एज इट इज क्वेश्चन में दे रखा था, इनकम फ्रॉम द सेल्फ एम्प्लॉयड, और फाइनली अभी अभी हमने निकाला है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। अब जब इन सब चीज़ों का आप टोटल करोगे, 2544 प्लस 108 प्लस 372 प्लस 168 प्लस 156, एंड व्हेन यू ऐड 672, तो यू गेट द टोटल एज 4020। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट योर एनडीपी एट एफसी। ठीक है, इसको मार्क कर लेते ताकि हमें याद रहे फॉर फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर रेफरेंस मतलब सम के रेफरेंस के लिए। फाइनली निकालना क्या है, फाइनली सम के एंड पे आ रहे हैं, निकालना क्या है, जीएनपी एट एमपी निकालना है। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एनडीपी एट एफसी हमारे पास में है। अब मेरा फेवरेट पार्ट है ये पूरे सम में, ये सबसे अच्छा मुझे लगता है। आपको जाना है नेट से ग्रॉस पे। अब नेट से ग्रॉस पे जाते हैं तो क्या करते हैं, वी ऑलवेज ऐड डेप्रीसिएशन। ठीक है, फिर हमें जाना है डोमेस्टिक से नेशनल पे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे NFIA। और फाइनली हमें जाना है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे NIT, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप प्लीज फुल फॉर्म लिख के आना। सॉल्व करते हैं। एनडीपी एट एफसी कितना आया 4020, प्लस डेप्रीसिएशन कितना दिया हुआ है 324, प्लस NFIA आपको कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन के एंड में दिया हुआ है 15, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। थर्ड पॉइंट देखो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली दिया हुआ है, दैट इज 216। तो व्हेन यू सॉल्व दिस एंटायर थिंग, तो यू विल गेट द आंसर एज 4575। ये क्या है आपका, ये है आपका GNP एट MP। वेरीफाई करो, GNP एट MP 4575, GNP एट MP 4575। क्वेश्चन सॉल्व। क्या देखा हमने इस क्वेश्चन में, एक्सपेंडिचर मेथड में हमने एक चीज देखी, हमें दिया हुआ था नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, तो हमने क्या ऐड किया, हमने ऐड किया था डेप्रीसिएशन। इनकम मेथड में हमें क्या सीखने को मिला,
मिक्स्ड इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड। और साथ ही साथ हमने इस क्वेश्चन में प्रॉफिट और ऑपरेटिंग सरप्लस भी कैलकुलेट करना सीखा। ऑपरेटिंग सरप्लस RRIP, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड द टैक्स ऑन द कॉर्पोरेट प्रॉफिट। सिंपल था। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें हमने इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड को यूज किया। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम यूजिंग द आउटपुट एंड द इनकम मेथड। ठीक है, आउटपुट मेथड जो हमने फर्स्ट में किया था, सबसे इजी वाला मेथड याद है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, चलो एक बार कर लेते हैं। आउटपुट मेथड से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है GDP एट MP या फिर GVA एट MP। याद है फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आप पूरा लिखोगे, मैं लिख सकता हूं, मैं टीचर हूं, मैंने कर दिया है 12th, आपका बाकी है। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या था फॉर्मूला, सेल्स प्लस स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। याद है, ठीक है, चलो अच्छा लग रहा है ना फर्स्ट वाला मेथड याद करके वापस। वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्वेश्चन पढ़ते हैं। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 800, कितने यूनिट्स बेचे हमने, 800 यूनिट्स। प्राइस पर यूनिट कितना दे रखा है, 2 रुपीज, यानी 800 यूनिट बेचे हैं, 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। तो सेल्स कितनी हुई टोटल, 1600 हुई ना, 800 यूनिट बेचे हैं 2 रुपए पे, तो 1600 हो गई। तो सेल्स कितनी हो गई, 1600। तो सेल्स तो आ गया। अब चेंज इन स्टॉक दे रखा है पूरे क्वेश्चन में, देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है, सब्सिडीज दी है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड दिया है, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड दिया है, मिक्स्ड इनकम दिया है, रेंट एंड रॉयल्टी दी है, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, वेजेस एंड सैलरीज, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो बेसिकली हमको सेल्स के अलावा और कुछ भी नहीं दिया है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो गया हमारा, सेल्स, माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको दे रखा है 800। तो आपका GDP एट MP कितना आ गया, कितना इजी था, GDP एट MP 1600 माइनस 800 दैट इज 800। सिंपल है। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है हमारा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब क्या होता है, NNP एट FC। ठीक है, जो ढूंढना होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। GDP एट MP हमें मिल गया है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। हमें जाना है ग्रॉस से नेट पे, तो क्या करेंगे, हम करेंगे माइनस डेप्रीसिएशन। ठीक है, हमें जाना है डोमेस्टिक से नेशनल पे, तो क्या करेंगे प्लस NFI है। अभी तक तो ये सब चीजें एकदम याद हो जानी चाहिए आपको। और मार्केट प्राइस से हमें जाना है फैक्टर कॉस्ट पे, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे NIT। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। GDP एट MP आपको कितना दे रखा है, GDP एट MP इज 800 माइनस डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन देखो पूरे क्वेश्चन में दे रखा है, सेकंड लास्ट पॉइंट है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। 3 नाम से आता है डेप्रीसिएशन, एक तो डेप्रीसिएशन, दूसरा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, तीसरा रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। तो यहाँ पे डेप्रीसिएशन आपको कितना दिया हुआ है, 100। ठीक है, प्लस NFI है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इस क्वेश्चन में आपको फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड दोनों अलग अलग दे रखा है। तो NFI का फॉर्मूला याद है, फैक्टर इनकम माइनस फैक्टर पेमेंट। फैक्टर इनकम कितनी है, इनकम मतलब रिसीव जो हमने करी है वो हमारी इनकम, तो फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड कितना है 20 माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, यानी ये हमारे एक्सपेंसेस है, हमने पे करी है, कितनी पे करी है 40। ठीक है, और लास्ट में हमें क्या माइनस करना है, लास्ट में माइनस करना है NIT का फॉर्मूला क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है 120। सब्सिडीज आपको कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में कहीं पे सब्सिडीज दे रखी है, हाँ बिल्कुल दे रखी है, उसके जस्ट ऊपर दैट इज 20। तो क्या हो जाएगा 120 माइनस 20। सॉल्व करते हैं, 800 माइनस 100 माइनस 20, देखो 20 माइनस 40 इज माइनस 20 एंड माइनस 100 अगेन। तो चलो देखो सॉल्व करो, 800 माइनस 100 इज 700, 700 माइनस 20 इज 680 एंड 680 माइनस 100 इज 580। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका NNP एट FC, यानी आपका नेशनल इनकम यूजिंग विच मेथड, यूजिंग द आउटपुट मेथड। अब चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, दैट इज आवर इनकम मेथड। बहुत सिंपल है यार, इनकम मेथड से क्या मिलता है
एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी मिलता है। फॉर्मूला क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस योर मिक्स्ड इनकम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखो, आपको क्या ढूंढना है, सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कहीं पे दे रखा है नाम एज इट इज, नहीं दे रखा है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड प्लस वेजेस एंड सैलरी इन कैश प्लस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो देखो यहाँ पे आपको वेजेस एंड सैलरीज दे रखा है 220, तो 220 आपको दे रखा है, प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम लास्ट पॉइंट वो दे रखी है, दैट इज 20। तो ये आ गया आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है, RRIP, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट। तो देखो यहाँ पे आपको रेंट एंड रॉयल्टी दे रखा है 80, तो ये आपका R और R आ गया। अब आपको चाहिए इंटरेस्ट और प्रॉफिट, तो एग्जैक्टली उसके नीचे आपको इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट भी दे रखा है, दैट इज अगेन 40, तो उसको ऐड कर लो। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेटिंग सरप्लस भी आ गया। अब क्या चाहिए हमें, सिर्फ मिक्स्ड इनकम चाहिए। तो मिक्स्ड इनकम आपको क्वेश्चन में कहां पे दे रखी है, देखो रेंट एंड रॉयल्टी के जस्ट ऊपर आपको दे रखी है मिक्स्ड इनकम, कितनी, 240। सॉल्व करते हैं, 220 प्लस 20 इज 240, 240 प्लस 120 प्लस अगेन 240, दैट विल गिव यू 600। ये क्या आ गया आपका, दिस इज योर एनडीपी एट एफसी। बट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एनएनपी एट एफसी। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं, एनएनपी एट एफसी ये हमें ढूंढना है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, एनडीपी एट एफसी ये हमारे पास में है। तो हमें क्या करना है, हमें खाली डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे NFIA, सिंपल है। सॉल्व करते हैं, एनडीपी एट एफसी कितना है हमारे पास में 600 प्लस NFIA, क्या करेंगे वापस, वैसे तो हम सेम चीज लेके यहां से डाल सकते हैं यहाँ पे, बट हम फिर भी करते हैं वापस ताकि आपको याद हो जाए। फैक्टर इनकम रिसीव्ड को हम करेंगे ऐड, माइनस क्या करेंगे, फैक्टर इनकम पेड, तो ये हो जाएगा -40। तो 600 माइनस 20, देखो 20 माइनस 40 इज -20, तो इसका आंसर आपका वापस आ जाएगा 580। और ये क्या आया आपका, दिस इज नथिंग बट योर नेशनल इनकम NNP एट FC यूजिंग द इनकम मेथड। तो देखो ये वाला आंसर एंड दिस आंसर अगर सेम आया मतलब आपके 4 या 6 मार्क पक्के हो गए। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, कैलकुलेट नेशनल इनकम यूजिंग द आउटपुट एंड द इनकम मेथड। सिंपल है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अब इस क्वेश्चन में हमें वापस नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, बट यूजिंग द आउटपुट एंड द एक्सपेंडिचर मेथड। अलग ही कॉम्बिनेशन है, अभी तक हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर पढ़ा था और हमने आउटपुट एंड इनकम पढ़ा था, अब हम आउटपुट एंड एक्सपेंडिचर पढ़ रहे हैं। ठीक है, फटाफट कर लेते हैं। अच्छी चीज ये है कि आउटपुट मेथड से भी हमें जीडीपी एट एमपी मिलता है, एक्सपेंडिचर मेथड से भी हमें जीडीपी एट एमपी मिलता है, तो आंसर को टैली करना बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, चलो चालू करते हैं। सबसे पहले आउटपुट मेथड क्या मिलता है हमें, जीडीपी एट एमपी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में ये खाली मैंने आपको रिवाइज करने के लिए बताया, ये क्वेश्चन में क्या है देखो, सबसे पहले हमें दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, फिर हमें दिया हुआ है नेट एक्सपोर्ट, फिर हमें दिया है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर हमें दिया है वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ द टर्शरी सेक्टर। मतलब तीनों सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट तो हमें दे दिया है, तो क्या करना है, सिंपली हमें टोटल करना है, हमें सिर्फ टोटल करना है। हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट दे दिया ना तीनों सेक्टर का, इकोनॉमी में 3 ही सेक्टर होती है ना, तीनों का वैल्यू ऑफ आउटपुट तो हमें पहले ही बता दिया, तो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, तीनों को ऐड कर दो। प्राइमरी सेक्टर का कितना दिया हुआ है 1800, सेकेंडरी सेक्टर का कितना दिया हुआ है 1600 और टर्शरी सेक्टर का कितना दिया हुआ है 800। माइनस क्या करना है, माइनस हम करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट, अरे वाह एकदम नीचे देखो, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ द टर्शरी सेक्टर, ये भी हमें अलग से दे दिया है। तो क्या करेंगे, चलो इनका भी टोटल कर लेते हैं। कितना दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इज 800,
सेकेंडरी का 600, टर्शरी का 200, तो 800 प्लस 600 प्लस 200, सिंपल है, सॉल्व कर लो। 1800 प्लस 1600, 1800 प्लस 1600 प्लस 800 कितना हुआ आपका, देखो 1800 प्लस 1600 कितना होता है 3400, 3400 प्लस 800 कितना होता है 4200, ठीक है, माइनस 800 प्लस 16 प्लस 600 प्लस 200, 800 प्लस 600 प्लस 200 कितना होता है 1600, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 2600। ये क्या आया आपका जीडीपी एट एमपी। बट हमें निकालना क्या है, हमें तो चाहिए नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे निकलेगा, जो चाहिए वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो, एनएनपी एट एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। अब देखो वापस बता रहा हूं, जी से एन पे यानी ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे एनएफआईए, ठीक है। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो क्या करेंगे, माइनस एनआईटी। अभी तक याद हो जाना चाहिए। जीडीपी कितना निकाला अभी हमने 2600 माइनस डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में दे रखा है क्या, डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना दिया हुआ है 160, तो 160, ठीक है, प्लस एनएफआई क्वेश्चन में दे रखा है, लास्ट पॉइंट देखो दे रखा है -40, -40 आपको दे रखा है। और एनआईटी, एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स आपको दिया हुआ है 200 और सब्सिडी दिया हुआ है 20, तो 200 माइनस 20। चलो सॉल्व करो, 2600 माइनस 160 माइनस 40 माइनस 180, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, देखो 2600 माइनस इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 200, तो आ गया 2400, 2400 माइनस 180 कितना आया 2600 माइनस 160 माइनस 40 माइनस 180, तो आपका आंसर आ जाएगा 2220। ये क्या आया आपका, दिस इज योर नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी, ठीक है। कौन से मेथड से आया, आउटपुट मेथड से। अब एक्सपेंडिचर मेथड से करते हैं, फटाफट कर लेते हैं, इजी है ना, फटाफट करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या मिलता है, जीडीपी एट एमपी मिलता है। फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सी मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो देखो आपको क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट पे दे रखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज 2000, प्लस आई मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्वेश्चन में दे रखा है फर्स्ट पॉइंट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एज इट इज दे दिया है, तो चलो ये हो गया प्लस 500। कोई फिक्स्ड नेट कुछ नहीं दे रखा है, एज इट इज दे दिया। जी यानी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का ढूंढते हैं। देखो गवर्नमेंट का थर्ड लास्ट पॉइंट पे दे रखा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है 200। और हमें अब क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो वो भी ढूंढ लेते हैं। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट दे रखा है आपको, नेट एक्सपोर्ट -100 दिया हुआ है, चलो नेट ही दे दिया डायरेक्टली। सॉल्व करना है खाली, 2000 प्लस 500 कितना होता है 2500 प्लस 200 2700 माइनस 100 इज 2600। क्या आया ये, दिस इज योर जीडीपी एट एमपी। वेरीफाई कर लो, जीडीपी एट एमपी 2600, यहां पे भी 2600। अब तो करना ही क्या है, सेम चीज वापस अप्लाई करनी है। क्या करेंगे, एनएनपी एट एफसी चाहिए हमारे पास में ऑलरेडी, क्या है जीडीपी एट एमपी। सेम चीज करना ना वापस, एज इट इज सेम चीज उठा के कर दो। माइनस डेप्रीसिएशन करेंगे, ठीक है, प्लस एनएफआईए करेंगे, माइनस एनआईटी करेंगे, ठीक है। सेम चीजें वापस एज इट इज, ये पूरा का पूरा आंसर नीचे आएगा और अल्टीमेटली आपका वापस आंसर सेम आएगा, दैट इज 2220, ठीक है। तो आपका नेशनल इनकम दोनों ही तरीके से वेरीफाई हो गया है। ये पूरा का पूरा सेम नीचे वापस क्यों आएगा, क्योंकि आउटपुट मेथड से भी आपको जीडीपी एट एमपी मिला और आपको एक्सपेंडिचर मेथड से भी जीडीपी एट एमपी मिला। तो जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी जाने का तो तरीका सेम ही रहेगा ना, वैल्यूज भी सेम रहेगी, ठीक है। तो बेस्ट चीज, अगर आउटपुट और एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन आ जाता है ना, तो अच्छी चीज ये है कि आप आंसर तुरंत वेरीफाई कर सकते हो। बट बुरी चीज ये है कि जनरली ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं आता है। मोस्टली एग्जाम में या तो आपको आउटपुट एंड इनकम मेथड पूछेंगे, नहीं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड पूछेंगे। बट स्टिल हमने प्रैक्टिस कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अब इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि कैलकुलेट द गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड
मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। अभी कैसा क्वेश्चन है, हमको ना नेशनल इनकम फाइंड करना है, ना जीडीपी एट एमपी फाइंड करना है, कुछ नहीं, अलग से ही कुछ निकालने के लिए बोला है। क्या बोला है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड द मिक्स्ड इनकम। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, वो मैं हिंट दे देता हूं आपको। चलो ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन से मेथड में आएगा? एक्सपेंडिचर मेथड में। और मिक्स्ड इनकम कौन से मेथड में आएगा? इनकम मेथड में। तो चलो चालू करते हैं। सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड, क्या मिलेगा उससे? जीडीपी एट एमपी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यही होता है ना। ठीक है, अब देखो हमारे पास में जीडीपी एट एमपी भी नहीं है और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी नहीं है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो एक बार इसको होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, इसको होल्ड पे रखते हैं। सबसे पहले हम जीडीपी ढूंढते हैं। जीडीपी कैसे ढूंढेंगे? मैं क्या बोलता हूं, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई किया करो कि क्वेश्चन में करना क्या है, और फिर क्वेश्चन पढ़ा करो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? देखो आपको दिया हुआ है नेशनल इनकम, कितना दे रखा है? 1,42,000। फिर आपको दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि आई, कितना दिया हुआ है? 20,000। एनएफआई दे दिया 2,000। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 4,000। प्रॉफिट इज 2,400। वेजेस एंड सैलरी इज 30,000। नेट एक्सपोर्ट इज 10,000। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 80,000। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन इज 6,000 एंड ऑपरेटिंग सरप्लस इज 60,000। चलो क्वेश्चन में आपको एनएनपी एट एफसी तो दे दिया है। ठीक है, अब आपको ढूंढना क्या है? आपको ढूंढना है जीडीपी एट एमपी। ठीक है, ये मिलेगा तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो चलो ढूंढते हैं। आपको आना है नेट से ग्रॉस पे, तो क्या करोगे? ऐड करोगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर आपको नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है, तो क्या करोगे? माइनस एनएफआई करोगे। ठीक है, और आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है, तो क्या करोगे? प्लस एनआईटी करोगे। सॉल्व करते हैं। नेशनल इनकम कितना दिया हुआ है? 1,42,000 प्लस डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है आपको? 6,000 माइनस एनएफआई कितना दिया हुआ है आपको? एनएफआई आपको दिया हुआ है 2,000 और एनआईटी आपको कितना दिया हुआ है? देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको दिया हुआ है 4,000। तो चलो सॉल्व कर देते हैं। 1,42,000 प्लस 6,000 यानी 1,48,000 माइनस 2,000 यानी 1,46,000 प्लस 4,000 यानी 1,50,000। ये क्या आ गया आपका? दिस इज नथिंग बट योर जीडीपी एट एमपी। ठीक है, अब फॉर्मूला में अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जीडीपी एट एमपी 1,50,000 हमारे पास में आ गया है, तो चलो 1,50,000 इज इक्वल टू सी यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है? देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर द थर्ड लास्ट पॉइंट 80,000 दे रखा है। ठीक है, 80,000। देखो हमने यही वाली चीज को यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। प्लस आई मतलब मैंने आपको क्या बताया था? द सेकेंड पॉइंट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वो भी दिया हुआ है। कितना है? 20,000। ठीक है, 20,000 वो भी दे रखा है हमें। प्लस जी, वो तो हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें पता नहीं, दिस इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, प्लस एक्स माइनस एम यानी आपको नेट एक्सपोर्ट भी एज इट इज दे रखा है, दैट इज 10,000। तो चलो सॉल्व कर दो इसको। 1,50,000 यानी कि जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू 80,000 प्लस 20,000, 1 लाख प्लस 10,000 यानी 1,10,000 प्लस जी यानी कि गवर्नमेंट। तो इसको सॉल्व कर दो तो आपका क्या आ जाएगा? जी इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, तो 1,50,000 माइनस 1,10,000 विल बी योर 40,000। बेसिक मैथ्स है एकदम। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया है 40,000। अब हमको क्या ढूंढना है? द सेकंड थिंग जो हमको ढूंढनी थी दैट वाज आवर मिक्स्ड इनकम। ठीक है, अब मिक्स्ड इनकम कैसे निकलेगा? इनकम मेथड से। इनकम मेथड के लिए हमको क्या चाहिए? एनडीपी एट एफसी चाहिए हमें। इनकम मेथड के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एनडीपी एट एफसी चाहिए। तो सबसे पहले एनडीपी एट एफसी ढूंढते हैं। तो एनडीपी एट एफसी कैसे ढूंढेंगे? जो भी हमें चाहिए उसको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। हमारे पास में ऑलरेडी क्या है? एनएनपी एट एफसी है हमारे पास में। ठीक है, तो चलो ढूंढ लेते हैं। आपको आना है नेशनल से डोमेस्टिक पे, तो क्या करोगे? माइनस एनएफआई करोगे। ठीक है, और बाकी सब चीजें तो सेम है आपके पास में। तो एनएनपी एट एफसी यानी नेशनल इनकम कितना दिया हुआ था? 1,42,000 माइनस करना है आपको एनएफआई। एनएफआई कितना दे रखा है? 2,000 यानी आपका एनडीपी एट एफसी कितना हो गया? योर एनडीपी एट एफसी इज 1,40,000। ये कितना हो गया? 1,40,000। तो चलो सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला क्या होता है?
NDP at FC is equal to compensation of employees plus operating surplus plus your mixed income. ठीक है, अब NDP at FC कितना है 1,40,000 तो लिख लेते हैं इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. अब देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है वेजेस एंड सैलरीज. ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दे रखा है. देख लो नेशनल इनकम है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन NFIA NIT, प्रॉफिट, वेजेस एंड सैलरीज, नेट एक्सपोर्ट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड ऑपरेटिंग सरप्लस. तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में आपको सिर्फ वेजेस एंड सैलरी दे रखी है तो वो ले लो एज इट इज 30,000. ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस आपको एज इट इज दे दिया है दैट इज 60,000, बट साथ में आपको प्रॉफिट भी दिया है 2400. तो क्या करेंगे, प्रॉफिट लेंगे 2400 कि इग्नोर करेंगे? इग्नोर करेंगे. मैंने आपको बोला था कि जब भी ऑपरेटिंग सरप्लस आपको दे रखा होगा तो आप प्रॉफिट या डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी ये सबको इग्नोर करोगे. अगर ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया तो RRIP दैट इज रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इन सबको इग्नोर करना है. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस कितना दिया हुआ है 60,000 प्लस मिक्स्ड इनकम तो हमें ढूंढनी थी. तो चलो सॉल्व करते हैं. 1,40,000 हमको दे रखा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे. 30,000 प्लस 60,000 कितना होगा 90,000. प्लस क्या करना है हमें, प्लस करना है मिक्स्ड इनकम. तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा मिक्स्ड इनकम इज इक्वल टू 1,40,000 माइनस 90,000 दैट विल गिव यू 50,000. वापस से बेसिक सी मैथ से एकदम 90,000 को राइट हैंड साइड से उठा के आप लेफ्ट हैंड साइड पे आओगे तो 1,40,000 माइनस 90,000 विल गिव यू 50,000. दोनों चीजें सॉल्व हो गई. इजी था बहुत. क्या किया हमने, सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा, ढूंढना क्या था गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सेकंड चीज हमें क्या ढूंढनी थी मिक्स्ड इनकम. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहां से मिलेगा हमें मिलेगा एक्सपेंडिचर मेथड से. तो उसके लिए हमें GDP एट MP ढूंढना था. क्वेश्चन पढ़ा हमने, क्वेश्चन में हमारे पास में नेशनल इनकम था तो यूजिंग नेशनल इनकम हमने क्या ढूंढा, हमने ढूंढा GDP एट MP. जैसे ही हमें GDP एट MP मिल गया हमने GDP एट MP का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. हमारे पास में GDP एट MP आ गया 1,50,000. 80,000 हमें क्वेश्चन में दे रखा था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. फिर 20,000 हमें दे रखा था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, G हमें ढूंढना था, और नेट एक्सपोर्ट हमें दे रखा था. तो हमने पूरे इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारा पहला आंसर आ गया दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 40,000. फिर हमने क्या किया, हमको ढूंढना था मिक्स्ड इनकम. मिक्स्ड इनकम कैसे आएगा, इनकम मेथड से. इनकम मेथड के लिए हमें क्या चाहिए NDP एट FC. तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने NDP एट FC ढूंढा. कैसे ढूंढा, यूजिंग द नेशनल इनकम. नेशनल इनकम में से आपने NFIA को माइनस कर दिया तो आपका NDP एट FC आ गया. फिर आपने क्या किया, NDP एट FC का फॉर्मूला अप्लाई किया दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस योर मिक्स्ड इनकम. आपके पास में NDP एट FC आ गया था 1,40,000. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आपको वेजेस एंड सैलरी के नाम से दे रखा था. ऑपरेटिंग सरप्लस आपको 60,000 एज इट इज दे दिया. एंड फाइनली आपका मिक्स्ड इनकम बचा. तो मिक्स्ड इनकम वाली इक्वेशन को जैसे ही आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया 50,000. सिंपल था क्वेश्चन. ठीक है.